नमस्कार, आदर आदाब अभिनंदन। मैं ए के सरकार और आप बने हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल ए के सरकार पे। हमारे खास सेगमेंट एक मुलाकात पे आज हमारे साथ हैं शिक्षा जगत के एक महान हस्ती गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर हमारे यूट्यूब चैनल में। ये एक सेगमेंट है हमारा एक मुलाकात जो नीचे से ऊपर तक है, अर्थ तक का सफ़र तय कर रहे हैं और उन लोगों से ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं। सेकंड एपिसोड है सर आपके बीच और आप अपनी जर्नी बताएं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, जन्मस्थली कैसे, और आप अपने आप को इस लेवल तक आज जो पहचान है, जो बिहार में, बिहार के बाहर भी जो आपके स्टूडेंट गए हैं, सिविल सर्विसेज में हो, दरोगा हो, जितने भी आपके पोस्ट हैं, बहुत मतलब कि आपको एक पूजनीय गुरु के रूप में माना गया है। तो वो जो जर्नी है, वो संघर्ष की जो जर्नी है, प्लस आपकी जो अपनी जो लाइफ है, जो मतलब कि शादी हुई, फिर कैसे वो बीती, वो सारी कहानी सर आज हमारे दर्शकों को आप शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अर्थ से फर्श और फर्श से अर्थ वाली बात मेरे साथ नहीं है। मैं अच्छे परिवार से संबंधित था। मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर किए, मेरे भाई की पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा परिवार, अच्छा खासा परिवार था। और प्रारंभ में मेरा जन्म आपको 1974 में अब तो वर्तमान सिवान पहले सारण के आपको बसंतपुर नामक जगह पर हुआ, वहीं हमारे फादर पदस्थापित थे। उसके बाद धीरे धीरे घूमते हुए मेरी प्रारंभिक शिक्षा आपको एकदम बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद फिर मैं डेहरियों से बाद में पटना और बनारस से मैंने अध्ययन किया और प्राचीन भारत तथा ये ग्रामीण विकास पर तो शोध का कार्य भी मैंने किया है। और उसके बाद ये तो मेरी पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। हम लोग 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। माँ नहीं रही, पिताजी है और परिवार से मेरा नाता समाप्त हो गया लगभग। अपने मुस्लिम लोग, भाई लोग भी हमसे संबंध तोड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी मैं ठीक खुश हूँ क्योंकि भारत हमारे साथ है। तो उसके बाद मेरी जिंदगी की वास्तविक शुरुआत आपको हुई जब उस समय मुझे हालांकि नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं पढ़ गया और मुझे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी एक अच्छे परिवार की लड़की से हो गई। ये जानकारी कि अच्छे परिवार की लड़की, लेकिन लड़कियाँ जो हो गई और अंदर धार्मिक मोहब्बत था। और इस क्रम में बहुत कष्ट झेलना पड़ा और उस कष्ट झेलने क्रम में जब हमारे घर वालों को पता चला तो हमारे घर वालों को कहना था कि इसको किसी तरह से इस्लाम धर्म में ले आओ, हम लोग स्वीकार करेंगे। हमने कभी इस तरह की कोई शर्त थी नहीं, स्वीकार नहीं किया। और उनके घर वाले लोग कहते थे, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि लड़की को इस्लाम धर्म में लाओ। उनके घर वालों को कहना था किसी भी धर्म का हिंदू हो उससे मैं शादी करने के तैयार हूँ, इससे नहीं। उस क्रम में दोनों को घर से निकाल दिया गया। तो मैं दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटा करता था रात भर जाके। फिर आपको दैनिक शिक्षा में कैसे आ गए हम बता रहा हूँ आपको। तो जीवन चलाना था ना, तो दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटता था, दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटता था रात भर जाग के। और उसके बाद फिर दैनिक जागरण हिंदुस्तान में परिशिष्ट घुस जाता था, जो आप देखते हैं सिटी लाइफ घुस जाता था। फिर 6 आदमी का खाना पहुँचाता था। और फिर जब किराया चुका पाने में सक्षम नहीं हो पाता था तो मकान मालिक हमारे रूम में ताला बंद कर देते थे। और उसी परिस्थिति में मैं गांधी मैदान में या पटना कॉलेज में, पहले पक्का का था, अभी भी है ही, उसमें मैं सोता था। पटना कॉलेज में कोई दिक्कत कोई नहीं करता था, केवल मच्छर छोड़कर। लेकिन गांधी मैदान में जो है वो पुलिस घूरते थे, गाली बकते थे और सर्जरी करता था। और मेरी पत्नी ही माँ पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। राजेश पटेल जी थे जिसके संचालक दुर्भाग्य से कोरोना काल में काल परिमित हो गया। तो वो संघर्ष चलता रहा। इसी बीच में आपको पता नहीं क्यों एक भयानक बीमारी हो गई और मेरा शरीर फूल के बिल्कुल ही हो गया। और डॉक्टरों ने बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। मैं शाही नर्सिंग होम के अजीत सिंह को कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। ये कब की घटना है? ये आपको 2002-3 की बात है, 1-2 की बात है, 1-2-3 तक। तो शाही नर्सिंग होम के अजीत सिंह ने जितना 1300 का टेस्ट हो, 1700 का टेस्ट हो, वो बहुत बड़ी अमाउंट हमारे लिए था, जो संभव नहीं था। उन्होंने बिल्कुल अपने ऊपर मैंने बिल्कुल फ्री कराया जितने भी MR जो का
जो दवा आता था वो दवा हमको देते थे और हमारी हिम्मत को बनाए रखे और उसके बाद वो एक बार बोले कि एक बार जाके बाहर तुम दिखा लो। तो मेरी पत्नी के पास कुछ नहीं था, वो जेवर उसने बेचा मुझे 20,000 का, तो उसी पैसा को लेकर मैं गया। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों ने हमको छोड़ने पटना है और मैं जब वहाँ गया तो टेस्ट कराने क्रम में मेरा सारा पैसा खर्चा हो गया और पैसा मेरे पास केवल बचा आने पर। तो मैं आया और पत्नी से बोली कि क्या कहा गया आपको, तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी समझ के रोने लगी। मैं शांत था। तो इस बीच में मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मैं पत्नी से अलग हो जाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं किया था, अलग हो जाऊं। लेकिन पत्नी ये प्यार की कहानी जो थी सर किस वर्ष की थी? ये प्यार की कहानी 94 चल रही थी। 94 चल रही थी। और अंततः कब तक ये खत्म हुई और शादी में वो तब्दील? ये खत्म तो प्यार कभी होगा ही नहीं, मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। मिलते रहने 700 जन्म वाली बात है। लेकिन ये 97 में हमने बिरला मंदिर में मांग में सिंदूर डाला था, क्योंकि मैडम को डर था कि मुस्लिम लोग 4 शादी करते हैं। अनाया डर था, गलत बात है। और वो 4 देख रही थी स्थिति उस समय बहुत खराब थी। हाँ, उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी। भारत की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए कि दंगा फसाद हो रहा था। तो मैडम को डर लग रहा था। मैडम ने कहा कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम लोग 4 शादी करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, हिंदू नियम से शादी करेंगे। और हम लोग बिरला मंदिर में शादी की 12 जनवरी 1997 को शादी किए। तो वो एक पंडित नहीं तैयार हो रहा था, लेकिन किसी तरह हम लोग तैयार किए। और उसके बाद फिर मैडम ने कहा कि बाल बच्चों का नाम हमारे हिसाब से रहेगा, हम जो कुछ हो जो तुमको पसंद है बात करें। हाँ। तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे तो धारणा को मैंने कहा और किया। उसके बाद मैंने रांची में कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के शादी किया। लेकिन फिर भी पैसा की बहुत दिक्कत थी, अलग अलग हम लोग रह रहे थे। तो इस कष्ट के बेला में 2004 में सब इंस्पेक्टर की बहाली है। और 2004 की सब इंस्पेक्टर बहाली है, चूँकि मैं पढ़ा रहा था 94 से खर्च चलाने के लिए। तो 94 पढ़ा रहा था, तो इतिहास में नाम था कि कोई रहमान है। तो लड़के बहुत जुटे और उसमें मैंने बहुत ही गरीब अनाथ ऐसा गरीब को मैंने देखा कि 11 रुपये में सुने थे कि स्टार्ट हुआ था आपका। मैंने गरीब बच्चों को देखा। कोई साग बेचने वाला था, कोई शहद बेचने वाला था, कोई आपको सब्जी धोने वाला था, कोई ताड़ी बेचने वाला बच्चा था। तो मुझे अजीब सा लगा। और वैसी परिस्थिति में मैं सीधे मैंने कहा कि मैं लोगों को फिल्म पढ़ाऊँगा और रहमान सिंह स्टोरी का मैं पढ़ाता रहा। बच्चे पैसे नहीं देते थे, लेकिन जब भी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी बच्चे हमको कहीं ना कहीं से इलाज करा देते थे। और उसके बाद फिर चलता रहा। लेकिन 2006 में हुआ कि 2006 में मुन्ना भाई हमारे जो अदम्य अदिति गुरुकुल और एम सिविल सर्विस, उस समय अदम्य अदिति गुरुकुल नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी का नाम है अदम्य अदिति और उसका जन्म 2008 में हुआ था। तो 2008 के बाद उसका नाम पड़ा अदम्य अदिति गुरुकुल। तो मुन्ना भाई से मिला। तो मुन्ना भाई से मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुन्ना भाई 21 शर्त पर मैं संस्थान चला सकता हूँ कि जब मैं गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग को फ्री में पढ़ा। और उसके लिए कोई मानदंड नहीं है। अगर लड़का कह रहा है कि मैं गरीब हूँ तो मैं उसको गरीब मानूँ। मुन्ना भाई भी तैयार हो गए और उसके हिसाब से हम लोग चलते रहे। और आज तक वही कंडीशन, जीवन भर वही कंडीशन रहेगा। और इसमें आपको गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग झूठ बोलकर भी बच जाते हैं। मैं जानता हूँ कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको ना नहीं कहता हूँ, इस डर से कि कहीं ऐसा ना कि झूठ बोलने के चक्कर में अगर किसी गरीब बच्चा का पत्ता लग जाए तो हमारे बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए मैं उनको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और पैसा देने वाले हैं वो पैसा देते हैं। 2000 दिया, 3000 दिया, 4000 दिया, 5000 दिया, 6000 दिया। लेकिन मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि 1994 से लेके अभी तक किसी ने पूरा पैसा, जैसे 11,000 फीस है, वो नहीं दिया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। ये ऐसा लगता है कि मैं अपने सही रास्ते पर चल रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि बेटी का शादी कहाँ करोगे, ये हो फलाना हो ढगाना हो। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ, अब वो 20 साल बाद का हिंदुस्तान कौन जानता है। और मेरी बेटी पढ़ रही है, बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत तेज़ है, बेटा भी बहुत तेज है, वो पढ़ रहे हैं। फिर मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया मोहन बाबू जी के में, दर्जी जी भी दान करता, संपूर्ण शरीर को दान कर दिया। और अभी मैं 44 साल का हूँ और मैंने 47 बार रक्तदान किया है। और
काली घाट, कदम घाट, बंसी घाट और गांधी घाट, 4 घाट को अदम्य गुरुकुल ने गोद लिया रखा है। उसकी सफाई के लिए छठ के समय में हमारे बच्चों को उत्साह देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अभी कोरोना जो आया, कोरोना काल में बहुत सारी जो जितना शक्ति थी उतना वाला हमने कार्य किया, लेकिन एक बहुत बड़ा विडम्बना था कि कोरोना वैक्सीन का टीका लेने में लोग डर रहे थे और डरने की बात नहीं थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन के टीका को मैंने 3 डोज अपने ऊपर लिया। और इसमें मैं अपनी पत्नी को बहुत बहुत नमन करूँगा कि उसने मेरा सहयोग किया, हौसला अफजाई किया और 3 कोरोना वैक्सीन का टीका मैंने ले लिया है। और हम अब तक किसी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव उसका नहीं पड़ा है। और मुझे गर्व है कि मैं भारत का पहला मुसलमान हूँ जिस पर मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लिया है। सरकार की तरफ से अभी तक आपकी हौसला अफजाई के लिए क्या क्या किया गया? सरकार की तरफ से हौसला अफजाई के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि सरकार अपने तरफ से हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ कुछ भी नहीं करे, क्योंकि सरकार कुछ भी काम करेगी तो वैसी परिस्थिति में सरकार कहेगी कि हमारे हिसाब से चलिए। और मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति, चाहे किसी जाति और किसी धर्म का हो, उसके लिए हो, तो निश्चित रूप से मैं सरकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मेरे बच्चे जो सफल हुए हैं हजारों हजार की संख्या में, मैं उनसे सहयोग लूँगा जब अदम्य गुरुकुल नाम का एक स्कूल खोलूँगा। तो मेन मोटो है गुरुकुल, अदम्य गुरुकुल का निर्माण, ताकि मैं गरीब को पढ़ा सकूँ और ये बता सकूँ कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और बिना शिक्षा के कोई क्रांति संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, न बम से, न बारूद से, न पिस्तौल से अगर भारत में क्रांति संभव है तो कलम की नोक से। और कलम चलाने वाला युवा होता है, न उसकी कोई जाति होती है, न धर्म होती है, केवल और केवल हिंदुस्तानी होना चाहिए। राजनीति में आपकी कोई पकड़? राजनीति में पकड़ मेरी खूब है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं, आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी जानते हैं, आपको जावड़ेकर साहब भी जानते हैं, ये स्मृति ईरानी भी जानती है हमको, आपको मनोज तिवारी तो हमारे सीनियर है और हमारे दोस्त भी हैं, और सीनियर है लेकिन दोस्त है। पकड़ है बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं, सुशील भैया भी जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। और कोई पार्टी से कोई? नॉट एट ऑल। मैं दधीची देदान से संबंधित हूँ, उसका वरीय सदस्य हूँ। और मैंने बीते जी रक्तदान मारने के बाद देहदान का संकल्प करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को दान कर दिया है। मोहन भागवत जी का आरएसएस भी तो ऐसे कहा जाता है कि बीजेपी से ही रिलेट करता है। वो रिलेट करे, वो एक तो हर सिक्के का 2 पहलू होता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई सामाजिक में जाता है। तो मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद मैं सबका नहीं हो पाऊंगा, अब मैं सबका होकर रहना चाहता हूँ। अभी जो ये इंस्टीट्यूट चल रहा है सर, सिर्फ पटना में ही चल रहा है या फिर? ये पटना में नहीं चल, इस नाम से पूरे बिहार में और बिहार के बाहर पूर्वी उत्तर प्रदेश और सिविल लाइन इलाहाबाद में भी चल रहा है, जो अदम्य गुरुकुल के नाम पर चल रहा है। और वहाँ भी हमारे बच्चे प्रेरणा से चला रहे हैं। बोकारो में भी एक बच्चा चला रहा है जो इंजीनियर है, जो गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग को 11 पर इंस्ट्रक्ट करने के लिए कभी? हाँ बिल्कुल, मैं जाता हूँ, दौरा करता हूँ। कोरोना काल में दौरा नहीं कर पाया, लेकिन अब दौरा मैं शुरू करूँगा। आपके ऊपर एक बायोपिक फिल्म आने वाली है, हाँ, उसके बारे में आप? बायोपिक फिल्म में दीपक भागवत इसका डायरेक्टर है और माधव सक्सेना ने इस पर लिखा है। यह फिल्म मैं भी गुरु रहमान के नाम से आने वाली थी, कोरोना काल में नहीं आ पाया, और ये आपको 2021 लास्ट में या 26 जनवरी 2022 को रिलीज हुई। फिल्म का टाइटल क्या है? मैं भी गुरु रहमान। इसमें एक पार्ट में लव और संघर्ष है, दूसरे पार्ट में पढ़ाई से संबंधित सारे क्रिया। अच्छा, 2 पार्ट में दिखाया जाएगा? और यानी कि हर फिल्म का 2 पार्ट होता है, मतलब इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद। अभी जो हमारे जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो अपीयरिंग छात्र छात्राएं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, एक सरकार आपको मैं बता दूं कि जिंदगी में शॉर्टकट कोई फार्मूला नहीं है। मैंने जिंदगी को जिस तरह झेला, आप ही सोचिए कि जिंदगी को जिस तरह से मैंने झेला है, अगर किसी तरह का इस तरह का बंद देवानंद होता तो मैं बेकार क्यों रहता? और दूसरी बात कि मैं असफल क्यों हो गया और मोहब्बत के चक्कर में हुआ। तो यंग चैप को मैं यही कहूँगा कि कुछ भी अगर यह भी कहा जाए कि अगर वो मोहब्बत ना होती तो आज गुरु रहमान, निश्चित गुरु रहमान नहीं होता, लोग याद नहीं करते, इस टाइप से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु रहमान नहीं होता, कहीं हो सकता कहीं कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर कहीं और हो। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूँ प्यार मत करना, अगर प्यार हो ही जाए गलती से तो
वैसा प्यार करना जिसका भगवान कम से कम सेम हो। अलग अलग भगवानों प्यार मत करना, बहुत दिक्कत है। और मैं बच्चों को यही कहूँगा कि तू साहिल है परवाज है काम तेरा, तू साहिल है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है, सितारों के आगे जहाँ और भी है। पढ़ने वालों को मुकम्मल मुकाम मिलती है और जो पढ़ते रहता है वह सफल होता ही है, आज हो कल हो परसों हो। इसलिए किसी भी तरह के इधर उधर की बात को ध्यान से हटाकर पढ़ाई पर अपने आप को कंसंट्रेट करेगा, अपने आप को कंसंट्रेट करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को आप बताइएगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि आपको कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। अगर इकबाल ने ये लिखा है इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हमारे आपको तो पता होना चाहिए कि जब मोहब्बत में सिरी फरहाद पहाड़ फाड़ सकता है, लैला मजनू अपना इतिहास रचा सकते हैं, सोनी मेहमान कर सकते हैं, दशरथ मादी पहाड़ चीर सकते हैं, गुरु रहमान जाति धर्म संप्रदाय सबको तोड़ के 3 बार हम पर जानलेवा हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उसको झेल सकते हैं। तो एक नौकरी के लिए बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़े और जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना ले पढ़ाई। और जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया कुछ भी, जैसे मैंने अपने लक्ष्य को मोहब्बत में तब्दील कर दिया तो सब कुछ जाति अलग था, धर्म अलग था, संप्रदाय अलग था, बिल्कुल अलग था। मैं कहाँ औरंगाबाद का और पत्नी हमारी जमुई की कई की, तो स्वाभाविक की इतनी दूरी होने के बावजूद भी सब कुछ आखिर हम लोग आज एक है ना। आज अखंड हिंदुस्तान हमारे घर में बसता है। मेरी बेटी अदम्या अदिति हिंदू है, मेरा बेटा अभिज्ञान अरिजीत हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है, मैं भारतीय हूँ, वो लोग भी भारतीय हैं। और आज बन रहा है, अखंड हिंदुस्तान बस रहा है। तो आज अखंड हिंदुस्तान अगर चल रहा है तो स्वाभाविक है कि आपके परिवार में जिस तरह का वो कला उत्पन्न हुआ, क्या मैम के भी? अरे मैम के परिवार में हम तो जाते, हम पर कातिलाना हमला हो गया भाई। मैम के परिवार का तो स्पष्ट कराम था, हिंदू में किसी जाति से कर लेती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम से क्यों किया? 3 बार कातिलाना हमला हुआ है तो ईश्वर और बजरंग बली का असीम अनुकंपा थी। अब क्या अभी भी दोनों तरफ से किसी भी तरह का कोई लेन देन, किसी भी तरह की सोच, किसी भी तरह की समझ कोई नहीं है। और सब लोग को ये आश्चर्य होता है कि हम लोग संघर्ष करके आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि सबको यही विश्वास था कि 2-4-5 साल में ये लोग टूट के बिखर जाएंगे। और जो लोग कहता है कि मोहब्बत सफल नहीं होता है, उसको हम लोगों ने दिखा दिया है कि मोहब्बत सफल होता है, बशर्ते मोहब्बत में दम हो, मोहब्बत में दम हो। और हमारी मोहब्बत में दम था और मैडम मोहब्बत में दम था। यही कारण है कि आज हम लोग सफल हैं और सफल रहेगा। और आने वाला कल आपको मैं बता दूँ, लैला मजनू श्री फरहाद सोहनी मेहवाल के साथ चौथा अगर नाम याद करेगा वो अमिता और रहमान का नाम होगा। ये मैं ये थे हमारे साथ शिक्षा जगत के एक महान हस्ती गुरु रहमान सर। और भी आगे आपको लेके चलेंगे, हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।